हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप सो कि आप सभी अच्छे से होंगे। मैं प्रदीप सिंह मैट जी ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपका जो पसंदीदा चैप्टर जो फंक्शन था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के कैलकुलेशंस मैंने अभी उसमें सिखाए थे। और आज एक और फंक्शन जो कि बड़ा ही अच्छा, उसमें भी कैलकुलेशन आता है, उसको सीखने के लिए हम लोग चल रहे हैं। और उम्मीद करूंगा कि इसमें पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट आपको बिल्डअप हो और आप आए हुए जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। तो ज़रूरी ये होता है सबसे पहले कि अगर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे कि अगर उस तरह के कॉन्सेप्ट, बहुत सारे ऐसे रेंज पूछ लेता है कॉन्सेप्ट, आपको जो है x और 1/x पे आता है। अभी मैं आपको उसी तरफ ले चलूँगा। तो आते हैं, पहले बात करते हैं कि जो हमारा फंक्शन होगा वो कैसा होगा और किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी उसमें, तो उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। और एक तरीके से आपको, जैसे आपको मैं मॉड फंक्शन पढ़ाऊंगा तो मॉड के बारे में पहले उसका डोमेन, रेंज, ग्राफ जो भी होगा वो सारा आपको मैं बताऊंगा पहले। फिर उसके बाद ग्राफ के बाद उसमें इक्वलिटी, इनइक्वलिटी, ये सारी चीज़ें जब आप समझ जाएंगे उसके बाद तब देन हम चलेंगे आपको लेकर के फिर क्या बोलते हैं दूसरे फंक्शन के ऊपर। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है, उसका ग्राफ क्या होता है, उसकी इक्वलिटी और इनइक्वलिटी के ऊपर। क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि ऑनलाइन क्लास में सारे चैप्टर्स को बकवास करके ख़त्म कर दिया जाए, टाइम पे ही हमारा सिलेबस ख़त्म हो। तो ज़्यादा बकवास चीज़ें बोलने से ज़्यादा बढ़िया है कि हम कुछ खास करके आपको दिखाएं। तो उसमें जो मैथमेटिक्स जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, ये अपने आप में एक कैलकुलेशन का बहुत ही अच्छा टूल सारा होता है। जैसा कि बहुत सारे लोग पूछते भी है कि मैथमेटिक्स क्या है, तो मैथमेटिक्स इज ए टूल्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ साइंसेस। हम उस टूल्स को पढ़ते हैं, वो हमारे सारे कैलकुलेशंस होते हैं जिससे हम आगे के साइंस के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर पाएँ। तो वैसे चीज़ों को जानने के लिए आते हैं, हम बात करते हैं, आपको उसी फंक्शन के ऊपर लेके चलते हैं जहाँ से कि हम आपको ये समझा पाएंगे कि ये फंक्शन कैसा और इसकी इनइक्वलिटी कैसे लगती है और कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें इस तरह के इनइक्वलिटी का प्रयोग किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, हम आपको ले चलते हैं अपने उस फंक्शन के लिए। ये फंक्शन होगा, ये जो फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा आपका एफ ऑफ एक्स। एक सेकेंड जरा रुकते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। इसको रेशनल फंक्शन बोलते हैं, ऐसे रैशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, ये रेशनल फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है ये, राइट। अब इसमें होता क्या है, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 0। x नॉट इक्वल टू 0 लिखने का क्या मतलब है कि अगर यहाँ पे 0 आ जाएगा तो ये फंक्शन जो है वो मीनिंगलेस हो जाएगा। मतलब तो हमें डोमेन के लिए क्या चाहिए होता है, x की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो या मीनिंगफुल हो, उस फंक्शन का डोमेन कहा जाता है। तो इसमें हम डोमेन वाला पार्ट कैसे लिखेंगे, डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ f क्या आ जाएगा, r एक्सेप्ट 0। पहले अपने डोमेन रेंज जानेंगे, रेंज के बाद ग्राफ आपको ड्रॉ करके दिखाएंगे। आफ्टर देन हम लोग जो करेंगे इसके कैलकुलेशंस, जिसमें कि बहुत ही कॉन्सेप्ट होगा, उस कॉन्सेप्ट को पढ़िए। मैं चाहता हूं कि मतलब इस ऑनलाइन के माध्यम से हम आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और हमारी चीज़ें आपके तक पहुँचे जो कि ऑथेंटिक हैं, जिसको सीख करके आप जेई मेंस, जेई एडवांस के अगर एग्ज़ाम्स आप देते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आते हैं हम इस पे रेंज की बात करेंगे। रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ द फंक्शन, ये कितना हो जाएगा, r एक्सेप्ट 0। हम x को यहाँ, y को यहाँ छोड़ देंगे तो फिर वही y नॉट इक्वल टू 0 मीन्स सारे रेंज में सारे एलिमेंट आएंगे लेकिन 0 को छोड़ करके। ग्राफ बनाते, बहुत प्यारा सा इसका ग्राफ है, एकदम बढ़िया सा। ये इसका ग्राफ हुआ y इक्वल टू 1/x, x नॉट इक्वल टू 0 मतलब तो डोमेन r एक्सेप्ट 0, रेंज
आर एक्सेप्ट जीरो। जो बच्चे 11th क्लास के हैं उनको ये सारे फंक्शंस क्लियर होंगे, ये कैलकुलेशन भी क्लियर होंगे, आप लोग उसको मतलब देखिए। लेकिन देन आफ्टर उसके पहले बिफोर कि आप जो पीछे के जो आपको मतलब ये बोल रहे कि इंटरवल्स के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो पहले इंटरवल्स पढ़ने के बाद उसके बाद आप इधर आइए, आपको ये पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। आते हैं, बात करते हैं कि अगर कैलकुलेशंस थोड़े देखेंगे। जैसे मान लेते हैं इसका ग्राफ हो गया, डोमेन हो गया, रेंज हो गया। मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, इफ x इज ग्रेटर देन 5 देन 1/x। अगर x 5 से बड़ा है तो 1/x की वैल्यू क्या होगी। बहुत देखने में कितना आसान सा लग रहा है कि बहुत ही आसान है, लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर। थोड़ा सा देखते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। x ग्रेटर देन 5 का क्या मतलब हो गया, 5 से बड़ा। हम देखो कुछ कॉन्सेप्ट के लिए इस चीज़ को थोड़ा सा अलग लिखना चाह रहे हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा अलग, सर थोड़ा सा अलग कैसा लिखोगे। हम इसको ऐसे लिख लेंगे कि x ग्रेटर देन 5 लेस देन इनफाइनाइट, 5 से बड़ा है और एक नंबर है जिससे छोटा। अपने कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि तो ऐसा क्या होगा कि 1/x करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 1/x करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ अगर नंबर ये दोनों सेम साइन के हो, मतलब पॉजिटिव हो, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अगर निगेटिव होंगे तो भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी हम चेंज कर देंगे। तो 1/x लिखा तो ये कितना हो गया 1/5, ये कितना हो जाएगा, प्लस वाला इनफाइनाइट हमने लिख दिया 0, मतलब 1/x बिलोंग्स टू 0 to 1/5। कितना बढ़िया कैलकुलेशन है। बहुत ऐसे ही कैलकुलेशन है बहुत सारे आपको। जैसे मान लो आपको ये दे दिया गया, इफ x इज स्मॉलर देन 5, सेम चीज को देखो उल्टा कर दिया थोड़ा सा, तो आपसे पूछ देगा अब बताओ 1/x कहाँ से कहाँ तक होगा, उसका इंटरवल क्या होगा। दो चीज़ों को ऐसे कैलकुलेशन और डायरेक्टली ऐसे ही कैलकुलेशन आपसे रेंज वाले क्वेश्चन में उसने पूछ लिया। IIT के एग्जाम में उसने रेंज पूछ लिया, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो उसमें हुआ क्या कि ये वाली इनइक्वालिटी उसमें लगती है। तो आप अगर ऐसा जानेंगे x लेस देन 5, 5 से छोटा, तो हम दो चीज़ें लिख सकते हैं, x माइनस इनफाइनाइट से 0, ठीक, एंड x कितना हो जाएगा 5 से छोटा, मतलब x 0 से 5, x कितना 0 से 5, ऐसा हमने लिख दिया। मतलब जो हमारा ये था, जो इंटरवल ये था, इस इंटरवल को अपने फ़ायदे के लिए, ताकि हम जो है ये सब काम कर पाएँ अपने फ़ायदे के, अपने कैलकुलेशन के फ़ायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं, है ना। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। हम अपने फ़ायदे के लिए हमने क्या किया, इसको हमने 2 इंटरवल में ब्रेक कर दिया। उसको इसलिए भी किया क्योंकि अगर x की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी तो फंक्शन वहाँ पे डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए हमने इसको ऐसे इंटरवल में हमने लिख लिया। ये लिख दिया कितना 0 और यहाँ पे हो गया आपका 5, राइट। अब क्या होगा, अब हम फिर अपना वही जो अप्लाई किया था अभी रूल आपको मैंने बताया कि अगर इक्वल साइन के इनइक्वालिटी साइन के दोनों तरफ अगर नंबर सेम साइन का है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। फिर वही बात करते हैं, 0 से छोटा मतलब क्या, निगेटिव, ये निगेटिव ऑलरेडी है। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर दो, माइनस इनफाइनाइट हो प्लस इनफाइनाइट हो, इधर कितना लिख देंगे 0, ठीक है ना भाई। और यहाँ लिख दिया 1/x और यहाँ लिख दिया माइनस इनफाइनाइट। अगर 0 पे माइनस इनफाइनाइट है, 0 पे माइनस है तो हमने लिख दिया यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट। उसी तरीके से यहाँ भी लिखेंगे 1/x को क्या 1/x साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज 0 है क्योंकि ये भी ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, और ये भी 5 भी आपका प्लस है। यहाँ भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी को आप चेंज करेंगे, 1/0 का पॉजिटिव होगा तो हम क्या लिखेंगे इनफाइनाइट लिखेंगे, और अगर यहाँ पे देखेंगे तो 1/x क्या हो जाएगा 1/5 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि 1/x का जो रेंज होगा 1/x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन 1/5 टू इनफाइनाइट, 1/5 टू इनफाइनाइट। होप सो कि आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा क्योंकि उस तरीके का ये कैलकुलेशन ही है। अगर आपको समझ में एक बार में आ गया तो समझ लो बहुत ही बढ़िया, बहुत मज़ा आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों को ये सारे तरीके पता ही नहीं होते हैं, तो
वो वहाँ पे उस चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। फिर हम अभी यहीं पे थोड़ा चीज़ों को वाइंड अप करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का कुछ थोड़ा सा इशू आ गया है। तो अभी हम वाइंड अप करते हुए फिर मिलते हैं आपको अगले कैलकुलेशन के साथ साथ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।